अगर मैं आपसे कहूं कि गौतम गंभीर की वजह से टीम इंडिया जीता हुआ मैच हार गया, तो आप मानेंगे टीम इंडिया की शर्मनाक हार तो हार का एक है सबसे बड़ा गुनहगार। भारतीय टीम एक बार फिर से अपनी नाक कटवाने से पीछे नहीं हटी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीती हुई बाजी टीम इंडिया ने थाली में परोसकर अफ्रीका को दे दिया और बता दिया कि क्यों साउथ अफ्रीका की टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस है। भारतीय टीम ने वो कारनामा किया है जो कभी किसी ने नहीं किया है, और ऐसे में ये जानेंगे कि आखिरकार क्यों ऐसा हो रहा है, कौन वो गुनहगार है, वो हम आपको बताएंगे। आप सबको मालूम है कि भारतीय टीम जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलने के लिए उतर रही थी, हम सब ने आगाह किया था कि साउथ अफ्रीका को हल्के में मत ले लेना। लेकिन टीम इंडिया को तो लगता है कि अपने घर के अंदर में न्यूजीलैंड से जो 3-0 की हार मिली थी वो बस ऐसे ही मिल गई थी। जी नहीं, वो ऐसे ही नहीं मिली थी, क्योंकि जैसे ही तगड़ी टीम आई है सामने न्यूजीलैंड के बाद, आप अपने घर में इसी साउथ अफ्रीका जैसी तगड़ी टीम से खेल रहे हो, तो ये आप 3-0 का क्लीन स्वीप न्यूजीलैंड का मत समझो। इसको ओवरऑल किसी भी मजबूत टीम के खिलाफ अपने घर में लगातार ये चौथी हार है। वेस्टइंडीज की टीम को भी अगर कोई जीत उसके खिलाफ समझ रहा है तो शायद उसकी ये भूल है। भारतीय टीम 124 रन चेस नहीं कर पाई। 124 के जवाब में 93 रन पर टीम इंडिया ऑल आउट हो गई, और गिल महोदय बल्लेबाजी के लिए नहीं उतरी, क्योंकि गिल साहब अपने गर्दन पे क्रीम लगा रहे होंगे, देख रहे होंगे कैसे जल्दी ठीक हो जाऊं मैं। नहीं आए बल्लेबाजी करने के लिए, और शायद आते भी तो कुछ कर नहीं पाते इस विकेट पर, और ये उनको भाग गए थे पहले ही दिन इस विकेट पर। बल्लेबाजी मेरे से नहीं होगी, फिर भी जो नहीं है उसकी क्या बात करें। जो थे उन्होंने क्या किया, जो थे टीम के अंदर में, उन्होंने भारत की नाक कटवाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। सबसे पहले हम उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने नाक कटवाया है, और उसके बाद इन सबके सबसे बड़े नाक कटवाने वाले के बारे में बात करेंगे। वो कौन सा एक शख्स है। आप सबने देखा कि भारतीय टीम जब बल्लेबाजी करने आई, पहली पारी में 37 रन पर आप एक विकेट पर 37 बना चुके थे। भारत की शुरुआत ठीक ठाक हो चुकी थी। लगने लगा था कि टीम इंडिया जो है कम से कम 250 तो बना ही लेगी, 100 की बढ़त तो टीम इंडिया ले ही लेगी। लेकिन 189 रन पर हम ऑल आउट हो गए और भारत को बढ़त मिली सिर्फ 30 रनों की। कहां पे 60-70 भी मांग रहे थे बढ़त, और अगर भारतीय टीम के पास वो 60 रन की बढ़त होती तो शायद ये पहला टेस्ट मुकाबला टीम इंडिया अपने नाम कर चुकी होती, जो हमने नहीं किया। तो भारतीय टीम की शर्मनाक हार के पीछे जिसका सबसे बड़ा योगदान था, सबसे पहला नंबर आता है ओपनर्स का। दोनों पारियों में अगर देखा जाए तो सबसे बड़े कल्प्रिट रहे यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने दोनों पारी मिलाकर 12 रन बनाए। वही 12 रन पहली पारी में आ गए थे, दोनों पारियों में उनको आउट किया, मार्को यसन की तेज गेंदबाजी नहीं। और जिस तरीके से जायसवाल खेल रहे हैं वो दिखा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि टेस्ट मैच की कामयाबी उनके सर पर चढ़ गई, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको इस बात का अंदाजा लगाना पड़ेगा कि जो पब्लिक, जो जनता आपको सर आंखों में सर माथे बिठाती है ना, वही उठाकर नीचे पटक भी सकती है। इसीलिए रन बनाना जरूरी है। साथ ही साथ पहली पारी में 39 रन तो बना लिए थे केएल राहुल ने, लेकिन दूसरी पारी की जब बारी आई तो यहां पर उनसे रन नहीं बना। ओपनर्स के साथ साथ भारत की बल्लेबाजी क्रम का भी बड़ा हाथ रहा। गिल के बाद हमने कभी किसी को भेजा, कभी किसी को भेजा। ऋषभ पंत की धीमी बल्लेबाजी भी सामने आ गई। वो ऋषभ पंत जो कभी भी हम नहीं जानते हैं कि भाई वो धीमा खेलता है, वो अपने गेंद की मेरिट पर खेलता है। वो एक गेंद को सीधा बैक टू द बॉलर ड्राइव करता है और आउट हो जाता है। अक्षर पटेल को छोड़ दे तो किसी भी बल्लेबाज ने यह जहमत नहीं उठाई कि थोड़ी सी तेजी दिखाई जाए, थोड़ा काउंटर अटैक किया जाए बॉलर्स के ऊपर में। और नतीजा यह हुआ कि टीम इंडिया 124 के जवाब में 124 रन जो जीत के लिए चाहिए था, भारत 93 पर आउट हो गया और 30 रन से हार गया। सोचिए जरा, ये 93 का ये वो आंकड़ा है जो हमेशा याद आता है ऑस्ट्रेलिया के लिए। मुंबई का वानखेड़े का मैदान 2004 का वो मैच, 93 रन पर ऑस्ट्रेलिया की टीम ऑल आउट हो गई थी। 107 रन का टारगेट चस नहीं कर पाई थी और 13 रन से भारत वो मैच जीता था। वैसा कुछ हम विदेशियों के साथ करते थे, आज वो टीम इंडिया के साथ हो रहा है। सौरव गांगुली कहते हैं कि मुझे तो कोई बताया ही नहीं कि कैसा विकेट बनाना है, ये तो क्यूरेटर को हमने दे दिया, हमने बना दिया। वक्त आ गया है कि आप अपने क्यूरेटर को ये बताएं कि आपको कैसी विकेट चाहिए, या तो फिर ये गौतम अमीर को लग चुका होगा कि हमको तो ऐसा ही विकेट चाहिए था जो बनाया है। और अगर ऐसा विकेट चाहिएगा तो सॉरी टू से आपके पास वो क्वालिटी बल्लेबाज नहीं है। वो एरा क्वालिटी बल्लेबाजों का स्पिन खेलने वाला खास करके खत्म हो चुका है। यानी आपकी स्पिन खेलने क्वालिटी से बेहतर क्वालिटी जो है वो सामने वाली टीमों की होती नजर आ रही है। इवन आप एडन मार्क्रम को यहां पर विकेट देते नजर आए और आपने एक तरीका दे दिया है गुवाहाटी में
वहां पर भी माकरम ज्यादा बॉलिंग कर पाए, क्योंकि साइमन हार्मर को देख करके साइमन हार्मर के चक्कर में एक विकेट माकरम भी ले गए। तो हार्मर ने 4 और माकरम ने 5-5 विकेट ऑफ स्पिनर लेके चले गए इस दूसरी पारी में, और यही काम ग्लेन फिलिप्स ने आपके लिए जीना दुश्वार कर दिया था जब न्यूजीलैंड की टीम हमारे यहां आई थी। अब भारतीय टीम के पास इस सीरीज को बचाने के अलावा कोई और चारा नहीं है। जीतना तो छोड़ दीजिए, क्लीन स्वीप ना हो जाए उसके बारे में सोचिए। इन सबके पीछे रीजन क्या है? क्या सिर्फ हमारी बल्लेबाजी है? क्या हमारी सिर्फ टीम कॉम्बिनेशन है? क्या हमारी गेंदबाजी है? इन सबके पीछे एक शख्स का सबसे बड़ा हाथ, और वो है कोच गौतम गंभीर, जिनके इशारे पर पूरी टीम मटियामेट की जा रही है। और जब से गौतम गंभीर टीम इंडिया के कोच बने, तब से लेकर के अभी तक लगातार भारतीय टीम जो है मुंह की खा रही है। लगातार भारतीय टीम की बेइज्जती पे बेइज्जती होती चली जा रही है। इसीलिए मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि टीम इंडिया को यह बात समझना पड़ेगा कि आप और कैसे अपने आप को बेहतर बना सकते हो। और यहां पर हालात ऐसे हैं कि गौतम गंभीर लगातार प्रयोग पर प्रयोग किए जाते रहे हैं। कभी टीम के कॉम्बिनेशन से छेड़छाड़ हो रहा है, कभी टीम पर कोई बल्लेबाज गायब हो जा रहा है, कभी ऑलराउंडर खिला रहे हैं हम 3-3 ऑलराउंडर, 4-4 स्पिनर्स, कभी पिच पे अलग तरीके का नजर आ रहा है। और ये सारे फैसले भी आप देख सकते हैं कैसे जो गौतम गंभीर ऐसे ले रहे हैं मानो टेस्ट भी जो है वो T20 जैसा ही खेले हो। और इसकी वजह से भारतीय टीम इस टेस्ट मुकाबले को भी गंवाती नजर आई है। दूसरा टेस्ट मुकाबला गुवाहाटी के अंदर में, और वहां पर भी जो टेस्ट मैच होगा, अगर ऐसे हालात रहे जब आप टॉस भी नहीं जीत पा रहे हो ना, तो हो सकता है कि अगले मैच के अंदर में गुवाहाटी के विकेट को देखते हुए शायद अगर तेज विकेट बना तो रबाड़ा आ जाएंगे, वो जीना दुश्वार करेंगे। और अगर स्पिनिंग ट्रैक बना तो मुथुसामी आपको नजर आ सकते हैं। और मुथुमी बायद वे बता दूं, वो भी अच्छे बल्लेबाज हैं। अब इस टीम में आप किसको बाहर करोगे, यही अभी सोचना है। क्या इस टीम से कॉर्विन वॉश को बाहर करके मुथुमी को लाया जाएगा, एक और स्पिनर खिला लेंगे? क्या दिक्कत है भाई, क्योंकि वो भी लेफ्ट आर्म स्पिनर है। पाकिस्तान के खिलाफ शानदार बॉलिंग की है। तो भारतीय टीम के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। और सोचने वाली बात यही है कि कब तक प्रयोग चलेगा। अगर आपके पास स्पिन खेलने की कला नहीं है तो ये स्पिनिंग ट्रैक बना करके अपने ही जाल में फंसने, अपने ही गड्ढे में कूदने की क्या आवश्यकता है? क्या वक्त नहीं आ गया है कि ये गलती करते हुए भारतीय टीम को चुल्लू भर पाली में डूब मरना चाहिए? भारतीय फैंस इंतजार कर रहे हैं। मेरे नजर में भारतीय टीम के लिए शर्मनाक हार के लिए अगर कोई सबसे बड़ा गुनहगार है तो वो एक ही शख्स है, और वो है गौतम गंभीर। कहने को कह सकते हैं गौतम अभी क्या खेलेंगे, थोड़ी जाके खेलेंगे तो प्लेयर ही, लेकिन ये विकेट जो बनवाया जा रहा है, जब आपको पता है कि आपके प्लेयर्स नहीं खेल पाएंगे स्पिन, अब आपके प्लेयर्स जो है वो पेस अटैक को खेलना ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो आप स्पॉटिंग विकेट बनवाइए ना। पुराने जमाने की विकेट बनवाइए, जहां पहले 2 दिन जो है बल्लेबाज एंजॉय करते थे, दूसरे दिन शाम से और तीसरे दिन स्पिनर्स एंजॉय करते थे। लेकिन वो काम क्या किया जाएगा, वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है किसकी सबसे बड़ी गलती है? कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।